किसी समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था और अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा आर्थिक संघर्षों से भरी रहती थी। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, जिससे वह अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता। रामलाल का सबसे बड़ा बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी के कारण रामलाल के लिए मोहन को उच्च शिक्षा दिलाना मुश्किल हो रहा था। गांव में कई लोग रामलाल को सलाह देते कि वह मोहन को खेती में मदद करने के लिए लगाए, लेकिन रामलाल का विश्वास था कि शिक्षा ही उसके बेटे का भविष्य बदल सकती है। गांव के स्कूल में मोहन के अध्यापक गुरु श्यामदास एक ज्ञानी और दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन की प्रतिभा को पहचाना और उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। एक दिन उन्होंने रामलाल से कहा, रामलाल, अगर तुम अपने बेटे को पढ़ाई में आगे बढ़ने दोगे, तो वह तुम्हारे परिवार के लिए गौरव का कारण बनेगा। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, जो कभी चोरी नहीं होता और जिसकी कीमत कभी कम नहीं होती। रामलाल ने गुरु श्यामदास की बातों को गंभीरता से लिया और तय किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह मोहन की पढ़ाई जारी रखेगा। रामलाल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखकर मोहन को शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजा। मोहन ने वहां दाखिला लिया और अपनी मेहनत और लगन से सभी शिक्षकों का दिल जीत लिया। लेकिन रामलाल और उसके परिवार के लिए ये समय आसान नहीं था। खेत में काम करने के बाद रामलाल रात को दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, ताकि मोहन की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। इधर मोहन भी अपने पिता के संघर्षों को समझता था। वह हर दिन रात देर तक पढ़ाई करता और अपने गांव का नाम रोशन करने का सपना देखता। एक दिन मोहन के स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें विषय था ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। मोहन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी प्रस्तुति में बताया कि कैसे उसके पिता के त्याग और गुरु श्यामदास की प्रेरणा ने उसे यह सिखाया है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। मोहन ने कहा, धन हमें सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन ज्ञान हमें वह समझ और दृष्टिकोण देता है, जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सकें। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों की मदद करने का साहस देता है। उसकी बातें सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। मोहन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि सभी के दिल भी जीत लिए। समय बीतता गया और मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी बन गया। उसकी सफलता से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव गौरवान्वित हुआ। मोहन ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने पिता की गिरवी रखी जमीन छुड़वाई और गांव में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। उस लाइब्रेरी का नाम उन्होंने गुरु श्यामदास ज्ञान केंद्र रखा। उन्होंने कहा, ये लाइब्रेरी उन सभी लोगों के लिए है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह गर्व से कहता, मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बेटे को पढ़ाया, और आज उसने साबित कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। गांव के सभी लोग मोहन की तारीफ करते और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते। गुरु श्यामदास भी इस बदलाव को देखकर प्रसन्न थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान ही वह सबसे बड़ा धन है, जो हमें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। धन और संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा साधन है जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी बदलने की ताकत रखता है। त्याग, मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।